हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के क्लास में हम देखेंगे क्लास 7th के जियोग्राफी यानी कि भूगोल सब्जेक्ट का चैप्टर 1 जिसका नाम है इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण। तो हम जो है इस लेसन में पर्यावरण के बारे में यानी कि इन्वायरमेंट के बारे में सारे डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन। आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, बहुत लंबी छुट्टी के बाद में रवि जो है स्कूल जाना शुरू करता है अगेन फिर से। ही नोटिस डैट, उसने ध्यान दिया कि द ओनली प्ले ग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वॉज डग अप, सिर्फ एक अकेला प्ले ग्राउंड था जो उसके स्कूल के बगल में था, वो खोदा जा चुका था। पीपल सेड डैट, लोग कहते हैं कि अ ह्यूज बिल्डिंग विथ मैनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर, एक बड़ा सा बिल्डिंग जिसके में बहुत सारे फ्लैट रहेंगे वो जो है यहाँ पे निर्माण किया जा रहा है। रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स, रवि की आंखों में आंसू आ गए। व्हेन ही रियलाइज्ड दैट द बिग प्लेग्राउंड विथ इट्स सॉफ्ट ग्रास, एक बहुत बड़ा मैदान जिसमें छोटे छोटे घास उगे हुए थे, मुलायम घास उगे हुए थे, मैरीगोल्ड का जो फूल था, एंड बटरफ्लाई इज गॉन फॉर एवर, और जो बटरफ्लाई है वो यहाँ से हमेशा के लिए चले गए हैं। ही शेयर्ड हिज फीलिंग विथ हिज क्लासमेट, वे जो है अपनी जो भावनाओं को अपने क्लासमेट के साथ में बांटा। ही इन द असेंबली हॉल में द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व, प्रिंसिपल ने भी मतलब इसको बड़े ही दुख के साथ में ये जो है उन्होंने अनुभव किया। सी हाउ आवर इन्वायरमेंट इज चेंजिंग, देखो कि हमारे जो इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, वो कैसे बदल रहा है। इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर, क्लास में रवि जो है अपने शिक्षक से पूछता है व्हाट इज इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट क्या है, कि पर्यावरण क्या है। वट एवर यू सी इन यूर सराउंडिंग सेड द टीचर, फिर शिक्षक कहता है कि आपके आसपास में जो भी चीज़ें आप देखते हैं वो सारे जो है पर्यावरण है। रवि थॉट अलाउड, रवि जो है जोर से जो है बोलता है। दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, टेबल, चेयर्स इन द क्लासरूम, इवन दैट ओपन फील्ड, the road and the garbage, my friends, all are part of our environment। इसका मतलब ये है कि वो कहता है, सोच करके वो जोर से बोलता है, सोच करके जोर से बोलता है कि इसका मतलब ये है कि द स्कूल बिल्डिंग, एक स्कूल का बिल्डिंग, टेबल जो टेबल है, चेयर है, क्लासरूम है, इवन ओपन द फील्ड, और बाहर का जो घास का मैदान है, एंड द रोड, सड़क, गार्बेज जो कूड़ा करकट है, मेरे फ्रेंड्स, ऑल आर द पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट, ये जो सारे जो है इन्वायरमेंट के पार्ट हैं। तो टीचर कहता है यस, सेड द टीचर, टीचर कहता है बट वेट, परंतु रुको, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर, कुछ जो चीज़ें होती हैं वो प्रकृति के द्वारा बनाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स, अदर आर मेड बाय पीपल, जैसे कि जो नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा बनाया गया है वो है माउंटेन, पहाड़, नदी, ट्रीज, पेड़ पौधे और जानवर, ये सब जो है नेचर के द्वारा बनाया हुआ है। अदर आर मेड बाय पीपल, और जो दूसरे चीज़ें हैं वो लोगों के द्वारा बनाए गए हैं। फॉर एग्जांपल रोड्स, कार्स, क्लॉथ्स, बुक्स, जैसे कि सड़क है, कार है, कपड़े हैं, बुक्स हैं, ये जो है लोगों के द्वारा बनाए गए हैं। ना वर्क इन पेयर्स, चलो काम में, वर्क मतलब साथ में काम करते हैं। मेक अ लिस्ट विथ योर क्लासमेट, अपने जो क्लासमेट, अपने सहपाठी, उनके साथ में एक लिस्ट तैयार करो। सिटिंग नेक्स्ट टू यू, बगल में बैठकर। आप द क्रिएशन ऑफ नेचर एंड बाय ह्यूमन बींग्स, मतलब ऐसे चीज़ें जो नेचर के द्वारा बनाए गए हैं और ऐसे चीज़ें जो लोगों के द्वारा बनाया गया है, इसका आपको लिस्ट तैयार करना है। रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा वर ऑल एक्साइटेड, ये जो बच्चे हैं ये सारे के सारे एक्साइटेड हैं, रोमांचित हैं, अबाउट मेकिंग द लिस्ट, लिस्ट बनाने के लिए। वाई इज़ योर इन्वायरमेंट चेंजिंग, हमारा जो पर्यावरण है वो क्यों बदल रहा है। आस्क्ड इकबाल, इकबाल पूछता है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स, ये सारे जो हमारे ज़रूरतें के कारण हैं, जो हमारी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, पर्यावरण को हम नुकसान कर रहे हैं या पर्यावरण को हम दोहन कर रहे हैं। ठीक है, तो दे आर, फिर आगे चलते हैं, दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, तो इस कारण से क्या हो रहा है, पर्यावरण जो है दिन ब दिन बदल रहा है, बढ़ रहा है। वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग एंड एट टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग आवर नेचुरल सराउंडिंग्स, हम क्या कर रहे हैं, उसको
एक तो मॉडिफाई कर रहे हैं, बदल रहे हैं, और दूसरा चीज़ हम उसको नष्ट कर रहे हैं। आप हमारे जो आसपास के जितने भी नेचुरल चीज़ें हैं, प्राकृतिक चीज़ें हैं, उसको हम नष्ट भी कर रहे हैं। द टीचर रिप्लाइड, शिक्षक जो है उत्तर देता है, रिप्लाई करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे कि दो चीज यहाँ पे दिया हुआ है, नेचुरल और ह्यूमन मेड। ये पिक्चर्स में सारी चीज़ें जो दिया हुआ है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारा नेचुरल है, मतलब प्राकृतिक रूप से है, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ह्यूमन मेड है, कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। फिर उसके बाद ह्यूमन के द्वारा, ह्यूमन क्या क्या है, जैसे इंडिविजुअल हो गया, फैमिली हो गया, कम्युनिटी हो गया, रिलीजन हो गया, एजुकेशनल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, ये सारे जो ह्यूमन्स हैं जो पर्यावरण के हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे का पैराग्राफ को देखते हैं। हाँ, इसमें दो चीजें दी है, बायोटिक, अबायोटिक। द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स ये क्या कहलाते हैं, बायोटिक कहलाते हैं, यानी कि जैविक कहलाते हैं। अबायोटिक, द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स। ठीक है, जो वर्ल्ड, दुनिया के जितने भी नॉन लिविंग चीज हैं, जैसे जमीन है, ये क्या है, हमारे अजैविक हैं, मतलब अबायोटिक हैं। ठीक है, तो चलिए इसके हम आगे पैराग्राफ को पढ़ते हैं। फ्रॉम द एबव कन्वर्सेशन यू अंडरस्टैंड दैट द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंडेड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। जैसे कि आप लोग ऊपर के जो भी कन्वर्सेशन है, इसमें आप लोगों ने जाना, यू अंडरस्टैंड मतलब आप जाना कि द प्लेस जगह, लोग, पीपल, थिंग्स चीज़ें, एंड नेचर यानी कि प्रकृति, दैट सराउंड्स एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म ये हमारे आसपास में कोई भी जीवित प्राणी, इस कॉल्ड जो है इन्वायरमेंट, यानी कि ये इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण कहा जाता है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। ये जो है मतलब मनुष्य और प्रकृति का एक जो है क्या है, बोल सकते हैं कि फिनोमिना, मतलब कॉम्बिनेशन, यानी कि दोनों का एक जोड़ है, बेजोड़ मतलब जोड़ है बोल सकते हैं, बेजोड़ जोड़ है बोल सकते हैं। वाइल द नेचुरल इन्वायरमेंट रिफर्स टू बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक। नेचुरल इन्वायरमेंट जो प्राकृतिक जो पर्यावरण है, वो जो है दोनों को साथ लेकर के चलता है, बायोटिक एंड अबायोटिक कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। ये दोनों चीजें जो है पृथ्वी पर उपस्थित हैं। ठीक है, ह्यूमन इन्वायरमेंट रिवील्स दैट द एक्टिविटीज, जो ह्यूमन इन्वायरमेंट है मतलब जो मानव पर्यावरण है, वो जो है ये सारे जो एक्टिविटीज है उसको करता है। क्रिएशन एंड इंटरेक्शन अमंग ह्यूमन बींग्स, अपने आसपास में मनुष्यों के बीच में ये सारे चीज़ें जो है एक्टिविटीज़ को कौन करता है, ह्यूमन इन्वायरमेंट मतलब जो मानव पर्यावरण होता है, मनुष्य पर्यावरण होता है, वो जो है ये सारी चीज़ों को करता है। फिर नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है, नेचुरल इन्वायरमेंट, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट में जमीन, पानी, हवा, पेड़ पौधे, जानवर, ये सारे चीज़ों से मिला होता है नेचुरल इन्वायरमेंट। यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर। आपको पता है कि लिथोस्फीयर क्या होता है। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास। आपने पिछली क्लास में सारे चीज़ें पढ़ा है क्लास 6 में, तो इसके बारे में आप जानते हैं। लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट दिस डोमेन्स। अब हम जो है इसके बारे में कुछ और जो है यहाँ से हम जानेंगे। लिथोस्फीयर, इट इज द सॉलिड क्रस्ट ऑन और द हार्ट ऑफ लेयर ऑफ द अर्थ। लिथोस्फीयर क्या कहलाता है, जो पृथ्वी का लेयर होता है, जैसे मेंटल हो गया, क्रस्ट हो गया, और एक आपका क्या होता है, मेंटल, क्रस्ट, और एक होता है कोर। ये जो लेयर होते हैं, ठीक है, ये जो लेयर हैं उनमें से जो है सबसे हार्ड लेयर में रहता है लिथोस्फीयर, उसे लिथोस्फीयर कहा जाता है। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय द थिन लेयर्स ऑफ सॉइल। ये जो है इसमें चट्टाने होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, और ये जो है एक पतली जो है मिट्टी के पतली लेयर से ये ढका हुआ रहता है। इट इज इन एन इरेगुलर सरफेस, ये जो है असमतल जो है सतह होता है। विथ वेरियस लैंडफॉर्म सच एस माउंटेन, जैसे कि इसमें बहुत सारे लैंडफॉर्म होते हैं, जैसे माउंटेन हो गया, प्लेटूस पठार हो गया, प्लेन्स यानी मैदान हो गया, वैलीस यानी कि घाटी हो गए, ये सारे जो है इससे बने होते हैं। लैंडफॉर्म आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड आल्सो ऑन द ओशंस फ्लोर। इसके अंतर्गत लैंडफॉर्म भी पाए जाते हैं, कॉन्टिनेंट्स यानी कि
महाद्वीप भी रहते हैं और यहाँ तक कि समुद्र भी यहाँ पे इसी में रहते हैं। महासागर और समुद्र दोनों चीज़ें जो है इसमें रहता है। लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट। लिथोस्फीयर जो है ऐसा चीज़ है जो हमको जंगल देता है, ग्रासलैंड घास का मैदान, फॉर ग्रेजिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट, जो है घास देता है जिससे गाय या जंगली जानवर लोग चरते हैं, ठीक है, मनुष्य लोग अपना घर बनाते हैं, सेटलमेंट होते हैं। इट इज आल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, और इसमें बहुत सारे मिनरल संपत्ति यानी कि खनिज पदार्थों के भी इसमें बहुत ज़्यादा प्रचुरता में पाया जाता है। The domain of water is referred to as hydrosphere. It comprises various sources of water in different types of water bodies like rivers, lakes, seas, ocean, etc. It is essential for all living organisms. The domain of water यानी कि जो पानी का क्षेत्र है refers to as hydrosphere, उसे हाइड्रोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। It comprise various sources of water, इसमें बहुत सारे पानी के संसाधन मौजूद होते हैं, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज, और अलग अलग वाटर बॉडीज यानी कि जहाँ पे पानी को रखते हैं या जहाँ पर पानी रहता है उसको वाटर बॉडीज कहते हैं, जैसे कि रिवर नदी, लेक्स झील, सीस यानी कि समुद्र, ओशिन यानी कि महासागर, एट्सेट्रा आदि, ये सारी चीज़ें जो है हाइड्रोस्फीयर पे मौजूद रहते हैं। इट इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये जो है सारे जीवित प्राणियों के लिए बहुत ही जरूरी चीज़ है। द एटमॉस्फेयर इज थिन लेयर ऑफ एयर, एटमॉस्फेयर जो होता है वो एक पतली परत होती है हवाओं का, दैट सराउंड्स द अर्थ, जो पृथ्वी के चारों तरफ होते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट, ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण का जो शक्ति है वो जो है अर्थ के मतलब एटमॉस्फेयर को पूरा पकड़ के रखे हुए रहता है। इट प्रोटेक्ट्स अस, ये हमें सुरक्षा प्रदान करता है, फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन, ये जो है खतरनाक जो गैस होते हैं जो हमारे लिए नुकसान होते हैं, ऐसे गैसों से हमारी रक्षा करते हैं, और जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं डायरेक्टली और जो उसकी जो गर्मी है वो सारे चीज़ों से जो ये हवा मौजूद होता है हमारे एटमॉस्फेयर पे, ये जो है हमारी रक्षा करता है। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, इसमें बहुत सारे गैस होते हैं, डस्ट, वाटर इन वेपर, वाटर वेपर, डस्ट यानी कि धूल होता है और वाटर वेपर यानी कि वाष्प होता है। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन वेदर एंड क्लाइमेट, और ये जो एटमॉस्फेयर में जो परिवर्तन होता है वो जो हमारे वेदर यानी कि जो मौसम होता है, क्लाइमेट जो होता है, क्लाइमेट होता है उसको क्या करता है, बदलता है, चेंज करता है। जो वेदर है, मौसम है, क्लाइमेट जो हमारा वायुमंडल होता है उसको सारे क्लाइमेट को क्या करता है, ये चेंज करता है यानी कि बदलता है। प्लांट एंड एनिमल्स किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर, प्लांट और एनिमल, पेड़ पौधे और जो जानवर हैं वो मिला करके क्या करते हैं, बायोस्फीयर का निर्माण करते हैं, और द लिविंग वर्ल्ड, जो है एक जीवित दुनिया है। इट इज अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड द एयर इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ, ये जो है इट इज नैरो जोन, यह है एक सकरा जोन होता है, मतलब एक क्षेत्र होता है ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का, वेयर लैंड, वाटर एंड एयर, जहाँ पे पानी, जल और वायु ये सब चीज मिल करके ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ, जीवन को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, मतलब उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। व्हाट इज इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। एट एन एनसीसी कैंप दैट रवि's क्लास वाज अटेंडिंग, एनसीसी कैंप में रवि की जो क्लास है वो अटेंड कर रहा था, जेसी एक्सप्लेन, उसमें जेसी जो है एक्सप्लेन कर रही थी। व्हाट अ हैवी डाउनपोर, मतलब जो हैवी डाउनपोर मतलब क्या होता है कि जो रेनफॉल होता है वो जो है कैसे होता है। इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम इन केरला, ये जो है मुझे केरला का जो मेरा घर था वहाँ पे मुझे याद दिला रहा है। यू शुड कम एंड सी हाउ इट पोर्स एंड पोर्स एंड पोर्स ओवर द लस ग्रीन फील्ड्स, देखना कि वहाँ पे जो पानी है वो क्या करता है, गिरते रहता है। लस ग्रीन मतलब जहाँ पे हरा भरा घास जो है, मैदान जो होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। एंड कोकोनट प्लांटेशन, और कोकोनट प्लांटेशन मतलब जो कोकोनट का ट्री होता है, नारियल का पेड़ होता है, उसके प्लांटेशन में। हीरा फ्रॉम
जैसलमेर एक्सप्लेन, फिर हीरा जो जैसलमेर से संबंधित वो बोलती है, वी गेट नो रेंट्स वी सी ओनली कीकर एंड सैंड, हमारे यहाँ क्या है, कोई प्रकार का बारिश नहीं होता है, हमारे यहाँ सिर्फ कीकर एंड सैंड मतलब रेती वेती जो है रेत होता है। एज फॉर एज द आईज कैन सी, जहाँ तक आप देखेंगे जो हमारी जहाँ तक हमारी जो आंखें देखती है वहाँ सारे के सारे जगहों में क्या होती है, रेत ही रेत होते हैं। बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल्स सैंड रवि, परंतु बोलते हैं कि हाँ आपको वहाँ पे कैमल भी मिलता है, रवि जो है कहता है। हीरा सेस, हीरा कहता है, नॉट जस्ट कैमल्स, वहाँ पे सिर्फ कैमल नहीं है। इफ़ यू विजिट आवर डेजर्ट यू विल सी स्नैक्स, यदि आप हमारे जो रेगिस्तान है, डेजर्ट एंड रेगिस्तान होता है, रेगिस्तान में आएंगे तो यू विल सी स्नैक्स, आप वहाँ पे सांप भी देखेंगे, लिजार्ड छिपकली भी देखेंगे, एंड मैनी इंसेक्ट्स टू, और इसके अलावा बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। रवि वंडर्ड why do the animals, the vegetation and the way people live vary from place to place। रवि वॉन्डर्ड, रवि जो है आश्चर्यचकित होता है, वाई डू द एनिमल, क्यों जो है जानवर जो है, द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वे जो है लोग जो है कैसे जो है अपने जीवन यापन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते हैं। आर दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, क्या वे एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ओ यस वेरी मच सो, हाँ बहुत ही ज़्यादा मत। द टीचर रिप्लाइड, टीचर जो है शिक्षक जो है कहता है, हाँ सब एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ऑल प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग, सारे जो प्लांट हैं, पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं और जो मनुष्य जाति है वो जो है एक दूसरे से संबंधित होते हैं अपने जीवन यापन के लिए, या सारे दिनचर्या के लिए सब एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ऑफन दे आर आल्सो इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और इसके अलावा भी अक्सर वो एक दूसरे से क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं मतलब निर्भर होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स, ये जो रिलेशन जो है सारे जो जीवित प्राणी हैं और इनके साथ साथ जो है और जो लोग हैं और जो अन्य प्राणी हैं उनके साथ भी जो है इनका संबंध जो है बना रहता है। फ्रॉम एन इकोसिस्टम में देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट ग्रासलैंड, देयर कुड बी एन इकोसिस्टम लार्ज लैंड फॉरेस्ट, ठीक है। लार्ज रेन फॉरेस्ट मतलब जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में वर्षा होती है वहाँ भी ये इकोसिस्टम जो है एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन, लेक, रिवर, ओशन एंड द इवन स्मॉल, मतलब सभी जगहों में इकोसिस्टम जो है लागू होता है, चाहे वो जो है बड़ा सा घास का मैदान हो, या जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो, या जहाँ पे रेगिस्तान हो, या फिर जहाँ पे पर्वत पठार हो, या नदी हो, या महासागर हो, सब जो है इकोसिस्टम से एक दूसरे से संबंधित होते हैं। Do you think the park in which Ravi and friend played form an ecosystem? आपको क्या पता है कि जो पार्क जो है, ऐसा कोई पार्क पता है जहाँ पर रवि एंड हिज फ्रेंड प्लेड फॉर्म एन इकोसिस्टम, जहाँ पे रवि और उसके मित्र जो है एक जगह में खेलते होंगे, क्या आपको ऐसा कोई जगह पता है। ह्यूमन इन्वायरमेंट मतलब मानव पर्यावरण बोल सकते हैं। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विथ द इन्वायरमेंट, जो मनुष्य जाति है वो पर्यावरण को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, एंड मॉडिफाई और बदलते हैं इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड, वो जो है अपने ज़रूरत के मुताबिक जो है पर्यावरण में परिवर्तन करते हैं और प्रभावित करते हैं। अर्ली ह्यूमन अडॉप्टेड देमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग, अभी के जो मनुष्य हैं वो जो है अपने ज़रूरत के मुताबिक जो है नेचुरल जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसको अपने आसपास जो है अपने आसपास के पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। दे लेड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट, वो जो है एक सिंपल सा जीवन जीते हैं और अपनी जो ज़रूरत है उसको पूरा करते हैं। फ्रॉम द नेचर एंड अराउंड, मतलब जो अपने आसपास में जो भी प्रकृति रहता है, नेचर रहता है, तो वो अपने ज़रूरत के मुताबिक उसका यूज़ करते हैं और उसको उपयोग में लाते हैं। लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द नेचर अराउंड देम,
विद द नीड्स ग्रीव एंड बिकम मोर वेरिड। ठीक है, वे अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं और बिकम मोर वेरिड, मतलब वो क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा उसमें परिवर्तन भी करते हैं। ह्यूमन लर्न्स न्यू वेज टू यूज एंड चेंज इन्वायरमेंट, मनुष्य जो है सीखते हैं कि कैसा जो है नया तरीका होगा और कैसे उसमें परिवर्तन लाएंगे। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, वे सीखते हैं कि फसल कैसे उगाएं। डोमेस्टिकेबल एनिमल्स, और जानवरों को कैसे पालतू बनाएं। एंड लीड अ सेटल लाइफ, और एक जगह रह करके अपने जीवन को जिएं सेटल होकर के। द व्हील वॉज इन्वेंटेड सरप्लस फूड, ठीक है, व्हील जो है क्या किया गया, निर्माण किया गया, मतलब उसका खोज किया गया। सरप्लस फूड वाज प्रोड्यूस्ड, और बहुत सारे जो खूब खाना है उसको बनाया गया। बार्टर सिस्टम इमर्ज्ड, ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप्ड। ठीक है, बार्टर सिस्टम मतलब क्या होता है कि पहले क्या होता था कि कोई सामान होता था, ठीक है, तो आपको दूसरे सामान, जिसका आपको कपड़ा चाहिए और आपके पास क्या है, धान है या चावल है, तो आप क्या करोगे, धान या चावल को आप जो कपड़ा व्यापारी है उसको दोगे और वो कपड़ा व्यापारी क्या करेगा, आपको कपड़ा देगा। तो ये जो है बार्टर सिस्टम कहलाता था, सामान के बदले सामान देना लेना कहलाना। ठीक है, वो जो है बढ़ा। ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप, और फिर इस तरीके से क्या हुआ, व्यापार बदला और इस तरीके से फिर व्यवसाय जो है चालू हो गया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इनेबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन, फिर उसके बाद इंडस्ट्री उद्योग धंधे उद्योगों का निर्माण हुआ। फिर ये क्या है, बड़े ही संख्या में जो है कोई भी चीज़ों को निर्माण करना शुरू किए। ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर, फिर धीरे धीरे क्या है ट्रांसपोर्टेशन आया, पहले बैलगाड़ी में आना जाना करते थे, फिर इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन हमारा चेंज हो गया। इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर, फिर इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन मतलब फिर इंफॉर्मेशन में क्रांतिकारी आई। फिर उसके बाद ये कम्युनिकेशन जो है, जिस फोन का निर्माण हुआ जिससे हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड, और ये क्या होता है, बड़ी तेजी से जो है पूरे दुनिया में ये सारी चीज़ें का डेवलपमेंट हुआ। हैव ईवर थॉट वाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन, आपने कभी सोचा है कि आप जो है वाटरमेलन, जो जूसी मतलब रस भरा वाटरमेलन है, जो तरबूज है, उसको खाना क्यों पसंद करते हैं। इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स, गर्मियों में और जो है मूंगफली को भून करके गरम गरम खाना क्यों पसंद करते हैं गर्मियों में, ये ठंड के मौसम में। अ परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट, एक जो है परफेक्ट बैलेंस मतलब संतुलन जो है, एक सही संतुलन जो है मनुष्य जीवन में और प्रकृति के साथ में होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज देयर एनवायरनमेंट इन द हार्मोनियस वे। ठीक है, मनुष्य जो है मनुष्य जो है सीख रहा है एंड जीना सीख रहा है, और जो पर्यावरण है उसको अपना ज़रूरत के मुताबिक जो है उपयोग करना सीख रहा है, अपने अपने ज़रूरत के हिसाब से। नूरी अ गर्ल फ्रॉम मिजोरम, नूरी एक लड़की जो मिजोरम से है। रवि's क्लास ऑफन टॉक्स अबाउट द लस ग्रीन सराउंडिंग, रवि जो है हमेशा अपने क्लास में बोलता है कि लस ग्रीन सराउंडिंग मतलब हरे भरे घास का मैदान, आप हर प्लेस उसके जो है जगह में है। सिंग रवि अपसेट एट हैविंग लॉस्ट हिज प्लेग्राउंड, और जो इस चीज़ों को देखते हुए रवि जो है अपने जो खेल का मैदान जो खो चुका था उसको सोच करके वो जो है बहुत दुखी होता है। नूरी इनवाइटेड हिम टू विजिट हर होम, नूरी जो है अपने घर को देखने के लिए उसको इनवाइट करता है, निमंत्रण देना है। होम स्टे ड्यूरिंग द कमिंग वेकेशन, नेक्स्ट वेकेशन जो आएगा उसमें नूरी जो है अपने घर में रवि को इनवाइट करता है आने के लिए। रवि's टीचर आस्क्स द स्टूडेंट टू ड्रॉ द लैंडस्केप, रवि के टीचर जो है सभी से बोलता है कि लैंडस्केप का एक पिक्चर बनाओ। हाउस एंड एक्टिविटीज ऑफ द पीपल एंड प्लेस देयर विजिट ड्यूरिंग द होल्डिंग, है लैंडस्केप का पिक्चर बनाना है। हाउस एंड एक्टिविटीज ऑफ द पीपल, लोग जो है घर में कैसे काम करते हैं। दे विजिट ड्यूरिंग द हॉलीडेज, जब वो हॉलीडे के समय जो है विजिट करने जाएंगे तो वो सब चीज़ें देखेंगे कि लोग कैसे काम करते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, और आपको ड्रा करना है एक लैंडस्केप का पिक्चर, ऐसा करके जो है उसका टीचर कहता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारा लेसन जो है कंप्लीट होता है। ठीक है, हमारा एक लेसन जियोग्राफी का आज कंप्लीट हो गया, इन्वायरमेंट, ठीक है, जिसको बोलते हैं पर्यावरण। इससे रिलेटेड कुछ डिफिकल्ट वर्ड भी हो सकते हैं, तो आप लोग जो है उसको ध्यान देना और डिफिकल्ट वर्ड को अंडरलाइन करना
और किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसको ज़रूर से आप लोग के जो कमेंट्स हैं या जो डाउट्स होगा उसको मैं फुलफ़िल करूँगा। ठीक है, अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि जो है मैं मोटिवेट होकर के और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूँ। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।